दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है, घंटा का आइकन, उसको ऑल कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको जानकारी मिले, आपको एसएमएस मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस चैप्टर को समझने के लिए आप पिछले चैप्टर या शुरुआत से देख सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पर क्लिक कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाइएगा। उसके बाद आज का चैप्टर है शरीर, इंद्रिय और मन बुद्धि से अतिरिक्त आत्मा के नित्य सत्ता का प्रतिपादन। तो ये भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद चल रहा है। मनु जी कहते हैं, बृहस्पति, बुद्धि के साथ तद्रूप हुआ जो जीव नामक चैतन्य तत्व है, वो इंद्रियों द्वारा दीर्घकाल तक पहले के भोगे हुए विषयों का कालांतर में स्मरण करता है। यद्यपि उस समय इन विषयों का इंद्रियों से संबंध नहीं है, उनका संबंध विच्छेद हो गया है, तो भी वे बुद्धि में संस्कार रूप से अंकित है, इसलिए उनका स्मरण होता है। इससे बुद्धि के अतिरिक्त उसके प्रकाशक चेतन की सत्ता स्वतः सिद्ध हो जाती है। वो एक समय अथवा अनेक समयों में भूत और भविष्य के संपूर्ण पदार्थों की जो इस जन्मों में या दूसरे जन्मों में देखे गए हैं, सामान्य रूप से उपेक्षा नहीं करता, अर्थात उन्हें प्रकाशित ही करता है तथा परस्पर विलग्न होने वाली तीनों अवस्थाओं में विचरता रहता है। अतः वो सबको जानने वाला साक्षी सर्वोत्कृष्ट देह का स्वामी आत्मा एक है। बुद्धि के स्थान जागृत आदि अवस्थाएं हैं। वे सभी सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों से विभक्त है। इन अवस्थाओं से संबंधित जो सुख दुख आदि गुण हैं, वे परस्पर विलक्षण हैं। उन सबको वो आत्मा बुद्धि के संबंध से संबंध से अनुभव करता है। इंद्रियों में भी उस जीवात्मा का आवेश उसी प्रकार होता है जैसे काठ में लगी हुई आग में वायु का, अर्थात वायु जैसे अग्नि में प्रविष्ट होकर अग्नि को दीप्त कर देती है, इसी प्रकार आत्मा इंद्रिय को चेतना प्रदान करता है। मनुष्य नेत्र द्वारा आत्मा के रूप का दर्शन नहीं कर सकता। त्वचा नामक इंद्रिय उसका स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि वो इंद्रियों की भी इंद्रिय अर्थात उनका प्रकाशक है। उन आत्मा के स्वरूप का श्रवणेन्द्रिय के द्वारा श्रवण नहीं हो सकता, क्योंकि वो शब्द रहित है। ज्ञान विषयक विचार से जब आत्मा का साक्षात्कार किया जाता है, तब उसके साधनों का बाध हो जाता है। श्रोत्र आदि इंद्रिया स्वयं अपने द्वारा आपको नहीं जान सकती। आत्मा सर्वत्र और सबका साक्षी है। सर्वज्ञ होने के कारण ही वो उन सबको जानता है। जैसे मनुष्य द्वारा हिमालय पर्वत का दूसरा पार्श्व अथवा चंद्रमा का पृष्ठभाग देखा हुआ नहीं है, तो भी इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उनके पार्श्व और पृष्ठभाग का अस्तित्व ही नहीं है। उसी प्रकार संपूर्ण भूतों के भीतर रहने वाला उनका अंतर्यामी ज्ञान स्वरूप आत्मा अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण कभी नेत्रों द्वारा नहीं दिखाया गया है। अतः उतने ही से यह नहीं कहा जा सकता कि आत्मा है ही नहीं। जैसे चंद्रमा में जो कलंक है, वो जगत का अर्थात तद्गत पृथ्वी का ही चिन्ह है, परंतु उसको देखकर भी मनुष्य ऐसा नहीं समझता कि वो जगत का अर्थात पृथ्वी का चिन्ह है। इसी प्रकार सबको मैं हूँ इस रूप में आत्मा का ज्ञान है, परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं है। इस कारण मनुष्य उसके पर्यायनाश्रित नहीं है। रूपवान पदार्थ अपनी उत्पत्ति से पूर्व और नष्ट हो जाने के बाद रूपहीन ही रहते हैं। इस नियम से जैसे बुद्धिमान लोग उनकी अरूपता का निश्चय करते हैं तथा सूर्य के उदय और अस्त के द्वारा विद्वान पुरुष बुद्धि से जिस प्रकार ना दिखाई देने वाली सूर्य की गति का अनुमान कर लेते हैं, उसी प्रकार विवेकी मनुष्य बुद्धि रूप दीपक के द्वारा इंद्रियातीत ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं और इस निकटवर्ती दृश्य प्रपंच को उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा में विलीन कर देना चाहते हैं। उचित उपाय किए बिना कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। जैसे जल में रहने वाला प्राणियों से जीविका चलाने वाले सूत के जाल बनाकर उनके द्वारा मछलियों को बांध लेते हैं, जैसे मृग के द्वारा मृगों को, पक्षियों द्वारा पक्षियों को और हाथियों द्वारा हाथियों को पकड़ा जाता है, उसी प्रकार श्रेय वस्तु का ज्ञान के द्वारा ग्रहण होता है। हमने सुना है कि सर्प के पैरों को सर्प ही पहचानता है। उसी प्रकार मनुष्य समस्त शरीर में शरीरत
तो ज्ञेय रूप आत्मा को ज्ञान द्वारा ही जान सकता है। जैसे इंद्रियां भी इंद्रियों द्वारा किसी ज्ञेय को नहीं जान सकती, उसी प्रकार यहाँ पराबुद्धि भी उस परम बोध्य तत्व को स्वयं नहीं देख पाती है, किंतु ज्ञाता पुरुष ही बुद्धि के द्वारा उसका साक्षात करता है। जैसे चंद्रमा अमावस्या को प्रकाशहीन हो जाने के कारण दिखाई नहीं देता है, किंतु उस समय उसका नाश नहीं होता, उसी प्रकार शरीरधारी आत्मा के विषय में भी समझना चाहिए, अर्थात आत्मा अदृश्य होने पर भी उसका अभाव नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे चंद्रमा अमावस्या को अपने प्रकाश स्थान से वियुक्त हो जाने के कारण दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार देहधारी आत्मा शरीर से वियुक्त होने पर दृष्टिगोचर नहीं होता है। फिर वही चंद्रमा जैसे अन्यत्र आकाश में स्थान पाकर पुनः प्रकाशित होने लगता है, उसी प्रकार जीवात्मा दूसरा शरीर धारण करके पुनः प्रकट हो जाता है। जन्म, बुद्धि और क्षय का जो प्रत्यक्ष दर्शन होता है वह चंद्रमंडल में प्रतीत होने वाली वृत्ति चंद्रमा की नहीं है, उसी प्रकार शरीर का ही जन्म आदि होता है, उस शरीरधारी आत्मा का नहीं। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म होता है, वो बढ़ता है और किशोर, यौवन आदि भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पहुंच जाता है, तो भी यही समझा जाता है कि ये वही व्यक्ति है, तथा अमावस्या के बाद जब चंद्रमा पूर्ण मूर्तिमान होकर प्रकट होता है तो यही माना जाता है कि ये वही चंद्रमा है। उसी प्रकार दूसरे शरीर में प्रवेश करने पर भी वो देहधारी आत्मा वही है, जैसे ऐसा समझना चाहिए। जैसे अंधकार रूप राहु चंद्रमा की ओर आता और उसे छोड़कर जाता हुआ नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार जीवात्मा भी शरीर में आता और उसे छोड़कर जाता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है, ऐसा समझो। जैसे सूर्य ग्रहण काल में चंद्रमा सूर्य से संयुक्त होकर सूर्य में छाया रूपी राहु का दर्शन होता है, उसी प्रकार शरीर से संयुक्त होने पर शरीरधारी आत्मा की उपलब्धि होती है। जैसे चंद्रमा सूर्य से अलग होने पर सूर्य में राहु की उपलब्धि नहीं होती, उसी प्रकार शरीर से विलग होने पर शरीरधारी आत्मा का दर्शन नहीं होता। जैसे अमावस्या का अतिक्रमण करने पर चंद्रमा नक्षत्र से संयुक्त होता है, उसी प्रकार जीवात्मा एक शरीर का त्याग करने पर कर्मों के फलस्वरूप दूसरे शरीर से युक्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर, आत्मा एवं परमात्मा के साक्षात्कार का उपाय तथा महत्व। मनु कहते हैं, बृहस्पति, जैसे स्वप्नावस्था में यह स्थूल शरीर तो सोया रहता है और सूक्ष्म शरीर विचरण करता रहता है, उसी प्रकार इस शरीर को छोड़ने पर या ज्ञान स्वरूप जीवात्मा या तो इंद्रियों के सहित पुनः शरीर ग्रहण कर लेता है या सुसुप्ति की भांति मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार मनुष्य स्वच्छ और स्थिर जल में नेत्रों द्वारा अपना प्रतिबिंब देखता है, वैसे ही मन सहित इंद्रियों के शुद्ध एवं स्थिर हो जाने पर वो ज्ञान दृष्टि से ज्ञेय स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। वही मनुष्य हिलते हुए जल में जैसे अपना रूप नहीं देख पाता, उसी प्रकार मन सहित इंद्रियों के चंचल होने पर वो बुद्धि में ज्ञेय स्वरूप आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता। अविवेक से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उस भ्रष्ट बुद्धि से मन, राग आदि दोषों में फंस जाता है। इस प्रकार मन के दूषित होने से उसके अधीन रहने वाली पांचों इंद्रियां भी दूषित हो जाती हैं। जिसको अज्ञान से ही तृप्ति प्राप्त हो रही है, वो मनुष्य विषय के अगाध जल में सदा डूबा रहकर भी कभी तृप्त नहीं होता। वो जीवात्मा प्रारब्धाधीन हुआ विषय भोगों की इच्छा के कारण बारंबार इस संसार में आता और जन्म ग्रहण करता है। पाप के कारण ही संसार में पुरुष की तृष्णा का अंत नहीं होता। वो जब पापों की समाप्ति हो जाती है तभी उसकी तृष्णा निवृत्त हो जाती है। विषयों के संसर्ग से सदा उन्हीं में रचे पचे रहने से तथा मन के द्वारा साधन के विपरीत भोगों की इच्छा रखने से पुरुषों को परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। पाप कर्म का क्षय होने से ही मनुष्य के अंतःकरण में ज्ञान का उदय होता है। जैसे स्वच्छ दर्पण में ही मानव अपने प्रतिबिंब को अच्छी तरह देख पाता है। विषयों की और इंद्रियों के फैले रहने से ही मनुष्य दुखी होता है और उन्हीं को संयम में रखने से ही सुखी हो जाता है। इसलिए इंद्रियों के विषयों से बुद्धि के द्वारा अपने मन को रोकना चाहिए। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से ज्ञान श्रेष्ठ कर है और ज्ञान से परमात्मा श्रेष्ठ है। अव्यक्त परमात्मा से ज्ञान प्रसारित हुआ है, ज्ञान से बुद्धि और बुद्धि से मन प्रकट हुआ है।
और मन ही श्रोत आदि इंद्रियों से युक्त होकर शब्द आदि विषयों का भली भांति अनुभव करता है। जो पुरुष शब्द आदि विषयों को, उनके आश्रयभूत संपूर्ण व्यक्त तत्वों को, स्थूलभूत और प्राकृतिक गुण समुदाय को त्याग देता है, अर्थात उनके संबंध विच्छेद कर देता है, वो उन्हें त्याग कर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जैसे सूर्य उदित होकर अपनी किरणों को सब ओर फैला देता है और अस्त होते समय उन समस्त किरणों को अपने भीतर ही समेट लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा देह में प्रविष्ट होकर फैले हुई इंद्रियों की वृत्ति रूपी किरणों द्वारा पांचों विषयों का ग्रहण करता है और शरीर को छोड़ते समय उन सबको समेट कर अपने साथ लेकर चल देता है। जिसने प्रवृत्ति प्रधान पुण्य पापमय कर्म का आश्रय लिया है, वो जीवात्मा कर्मों द्वारा कर्म मार्ग पर बारंबार लाया जाकर अर्थात संसार चक्र में भ्रमाया जाकर सुख दुख रूप कर्मफल को प्राप्त होता है। इंद्रिय द्वारा विषयों को ग्रहण न करने से पुरुष के वे विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें उनकी आसक्ति बनी रहती है। परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर पुरुष की वो आसक्ति भी दूर हो जाती है। जिस समय बुद्धि कर्मजनित गुणों से छूटकर हृदय में स्थित हो जाती है, उस समय जीवात्मा ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। परब्रह्म परमात्मा स्पर्श श्रवण रस दर्शन घ्राण और संकल्प विकल्प से भी रहित है, इसलिए केवल विशुद्ध बुद्धि ही उसमें प्रवेश कर पाती है। मन में शब्दादि विषय रूप समस्त आकृतियों का लय होता है। मन का बुद्धि में, बुद्धि का ज्ञान में और ज्ञान का परमात्मा में लय होता है। इंद्रियों द्वारा मन की सिद्धि नहीं होती, अर्थात इंद्रियों मन को नहीं जानती है। मन बुद्धि को नहीं जानता, बुद्धि सूक्ष्म और अव्यक्त आत्मा को नहीं जानती है, किंतु अव्यक्त आत्मा इन सबको दिखता और जानता है। नेक्स्ट, परमात्मा की प्राप्ति का उपाय। मनु जी कहते हैं, बृहस्पति, जब मनुष्य पर कोई ऐसा शारीरिक या मानसिक दुख आ पड़े जिसके रहते हुए साधन करना अशक्य हो जाए, तब उस दुख का चिंतन करना छोड़ दे। दुख को दूर करने के लिए सबसे अच्छी दवा यही है कि उसका चिंतन छोड़ दिया जाए, क्योंकि चिंतन करने से वो सामने आता है और अधिकाधिक बढ़ता रहता है। अतः मानसिक दुख को बुद्धि एवं विचार द्वारा तथा शारीरिक कष्ट को औषधि द्वारा दूर करें। यही विज्ञान की सामर्थ्य है, विज्ञान का सामर्थ्य है, जिससे मनुष्य दुख में पड़ने पर बच्चों के समान बैठकर रोए नहीं। यौवन, रूप, जीवन, धन संग्रह, आरोग्य और प्रियजनों का समागम, ये सब अनित्य है। विवेकशील पुरुष को इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए, मतलब ये सब परमानेंट नहीं है। जो दुख सारे देश पर है, उसके लिए किसी एक व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। यदि उसे टालने का कोई उपाय दिखाई दे तो शोक न करके उस दुख के निवारण का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जो पुरुष विषय में अधिक आसक्त होता है, वो मोहवश मरण रूप अप्रिय कष्ट भोगता है। जो मनुष्य सुख और दुख दोनों को छोड़ देता है, वो अक्षय ब्रह्म को प्राप्त होता है। अतः वे ज्ञानी पुरुष कभी शोक नहीं करते हैं। विषयों के उपार्जन में दुख है, उनकी रक्षा में भी तुम्हें सुख नहीं मिल सकता। दुख से ही उनकी उपलब्धि होती है, अतः उनका नाश हो जाए तो चिंता नहीं करना चाहिए। बृहस्पति, तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि ज्ञेय रूप में परमात्मा से ज्ञान प्रकट होता है और मन ज्ञान का गुण कार्य है। जब वो ज्ञानेंद्रियों से युक्त होता है, तब बुद्धि कर्मों में प्रवृत्त होती है। जिस समय बुद्धि कर्म संस्कारों से रहित होकर हृदय में स्थित हो जाती है, उसी समय ध्यान योग जनित समाधि के द्वारा ब्रह्म का भलीभांति ज्ञान हो जाता है। अन्यथा जैसे जल की धारा पर्वत के शिखर से निकलकर ढाल की ओर बहती है, उसी प्रकार यह गुणवती बुद्धि अज्ञान के कारण परमात्मा से नियुक्त होकर रूप आदि गुणों की ओर बहने लग जाती है। परंतु जब साधक सबके आदि कारण निर्गुण ध्येय तत्व को ध्यान द्वारा अंतःकरण में प्राप्त कर लेता है, तब कसौटी पर कैसे कसे हुए सुवर्ण के समान ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। परंतु इंद्रिय के विषयों को दिखाने वाला मन जब पहले से ही विषयों की ओर अपहित हो जाता है,
तब वो विषय रूप गुणों की अपेक्षा रखने वाला मन निर्गुण तत्वों का दर्शन कराने में समर्थ नहीं होता। समस्त इंद्रियों को रोककर संकल्प मात्र से मन में स्थित हो उन सब का हृदय में एकत्र करके साधक उससे भी परे विद्यमान परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार गुणों का क्षय होने पर पंच महाभूत निवृत्त हो जाते हैं, उसी प्रकार बुद्धि समस्त इंद्रियों को लेकर हृदय में स्थित हो जाती है। जब निश्चयात्मी का बुद्धि अंतर्मुखी होकर हृदय में स्थित होती है, तब मन विशुद्ध हो जाता है। शब्दादि गुणों से युक्त इंद्रियों के संबंध से उन गुणों से घिरा हुआ मन जब ध्यान जनित गुणों से संपन्न होता है, तब उन समस्त गुणों को त्याग कर निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उस अव्यक्त ब्रह्म का बोध कराने के लिए इस संसार में कोई योग्य दृष्टांत नहीं है। जहाँ वाणी का व्यापार ही नहीं है, उस वस्तु को कौन वर्णन का विषय बना सकता है। इसलिए तब से, अनुमान से, शम आदि गुणों से, जातिगत धर्मों के पालन से तथा शास्त्रों के श्रद्धा से अंतःकरण को विशुद्ध करके उसके द्वारा पर ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा करे। उक्त तपस्या आदि गुणों से रहित मनुष्य बाहर रहकर ब्रह्म मार्ग का ही अनुसरण करता है। वह श्रेय स्वरूप परमात्मा गुणों से अतीत होने के कारण स्वभाव से ही तर्क का विषय नहीं है। जैसे अग्नि सूखे काठ में विचरण करती है, उसी प्रकार बुद्धि भी शब्द स्पर्श आदि गुणों में विचरती रहती है। जब वो उन गुणों का संबंध छोड़ देती है, तब निर्गुण होने के कारण ब्रह्म को प्राप्त होती है। और जब तक गुणों में आसक्त रहती है, तब तक गुणों से संबंधित होने के कारण ब्रह्म को ना पाकर लौट आती है। जैसे पांचों इंद्रियां अपने कार्य रूप शब्द आदि गुणों से भिन्न है, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा भी प्रकृति से सर्वथा परे है। इस प्रकार समस्त प्राणी प्रकृति से उत्पन्न होते और यथा समय उसी में लय को प्राप्त होते हैं। उस लय अथवा मृत्यु के पश्चात वे पुण्य और पाप के फलस्वरूप स्वर्ग और नरक में जाते हैं। पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, 5 विषय, 10 इंद्रिया, अलंकार, मन और पंच महाभूत, इन 25 तत्वों का समूह ही प्राणी नाम से कहा जाता है। बुद्धि आदि तत्व समूह की प्रथम स्मृति प्रकृति से ही हुई है। तदनंतर दूसरी बार से उनकी सामान्यतः मैथुन धर्म से नियम पूर्वक अभिव्यक्ति होने लगी है। धर्म करने से श्रेय की बुद्धि होती है और अधर्म करने से मनुष्य का अकल्याण होता है। विषयासक्त पुरुष प्रकृति को प्राप्त होता है और विरक्त आत्मा ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर, परमात्मा तत्व का निरूपण। मनु बृहस्पति संवाद की समाप्ति। मनु जी कहते हैं, बृहस्पति जिस समय मनुष्य शब्द आदि 5 विषयों सहित 5 ज्ञानेंद्रियों और मन को काबू में कर लेता है, उस समय वो मनियों में ओतप्रोत तागे के समान सर्वत्र व्याप्त परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। जैसे वही तागा सोने की लड़ियों में, मोतियों में, मूंगे में और मिट्टी की ताला में दानों में ओतप्रोत होकर सुशोभित होता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा गो, अश्व, मनुष्य, हाथी, मृग और कीट पतंग आदि समस्त शरीरों में व्याप्त है। विषयासक्त जीवात्मा अपने अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर धारण करता है। ये मनुष्य जिस जिस शरीर से जो जो कर्म करता है, उस शरीर से उसी उसी कर्म का फल भोगता है। जैसे भूमि में एक ही रस होता है, तो भी उसमें जैसा बीज बोया जाता है, उसी के अनुसार वो उसमें रस उत्पन्न करती है। उसी तरह अंतरात्मा से ही प्रकाशित बुद्धि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। मनुष्य को पहले तो विषय का ज्ञान होता है, फिर उसके मन में उसे पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। उसके बाद इस कार्य को सिद्ध करूं, यह निश्चय और प्रयत्न आरंभ होता है। फिर कर्म संपन्न होता और उसका फल मिलता है। इस प्रकार फल को कर्म स्वरूप समझे, कर्म को जानने में आने वाले पदार्थों का रूप समझे और ज्ञेय को ज्ञान रूप समझे तथा ज्ञान का स्वरूप कार्य और कारण जाने। ज्ञान, फल, ज्ञेय और कर्म, इन सब का अंत होने पर जो प्रत्यक्त फल रूप से शेष रहता है, उसको ही तुम ज्ञेय मात्रा में व्याप्त होकर स्थित हुआ ज्ञान स्वरूप परमात्मा समझो। उस परम महान तत्व को योगी जन ही देख पाते हैं। विषय में आसक्त अज्ञानी मनुष्य अपने भीतर ही विराजमान उस परब्रह्म परमात्मा को नहीं देख सकते हैं। इस जगत में पृथ्वी के रूप से जल का ही रूप महान है, जल से तेज अति महान है, तेज से पवन महान है, पवन से आकाश महान है, आकाश से मन परतर है अर्थात सूक्ष्म श्रेष्ठ और महान है, मन से बुद्धि महान है, बुद्धि से काल अर्थात प्रकृति महान है और काल से भगवान विष्णु अनंत सूक्ष्म श्रेष्ठ और महान है।
ये सारा जगत उन्हीं की सृष्टि है। उन भगवान विष्णु का ना कोई आदि है, ना मध्य है और ना आंधी है। तो दोस्तों, विष्णु ही श्रेष्ठ है, ये रामायण में भी कहा है, रामायण में भी कहा गया है। अगर आपने मेरा रामायण का वीडियोस देखे हैं तो पता होगा आपको। और इससे पहले विष्णु पितामह भी युधिष्ठिर से कहते हैं कि शिव जी शिव वरदायक देवता है, जबकि विष्णु सनातन भगवान है। फिर भी शिव मंदिर में कितना दूध वेस्ट करते हैं लोग। वे आदि, मध्य और अंत से रहित होने के कारण ही अविनाशी है, अतएव संपूर्ण दुखों से परे हैं, क्योंकि विनाशील वस्तु ही दुख रूप हुआ करती है। अविनाशी विष्णु ही परब्रह्म कहे जाते हैं। वही परमधाम और परमपद है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर जीव काल के राज्य से मुक्त हो मोक्ष धाम में स्थित हो जाते हैं। ये बद्ध जीव गुणों में अर्थात गुणों के कार्यरूप शरीर आदि के संबंध से व्यक्त हो रहे हैं, परंतु परमात्मा निर्गुण होने के कारण उससे अत्यंत परे है। जो निर्वृत्ति रूप निष्काम कर्म है वो अक्षय पद यानी मोक्ष की प्राप्ति कराने में समर्थ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये अध्ययन काल में शरीर के आश्रित रहते हैं और जीवा के अग्रभाग पर प्रकट होते हैं, इसीलिए वे यत्न साध्य और विनाशशील है, अर्थात इनका लुप्त होना स्वाभाविक है। किंतु परब्रह्म परमात्मा इस प्रकार शरीर का आश्रय लेकर प्रकट होने पर भी वेदाध्ययन की भांति यत्न साध्य नहीं है, क्योंकि उनका आदि, मध्य और अंत नहीं है। वही ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का आदि कहलाता है, जिसका कोई आदि होता है। उन पदार्थ का अंत होता देखा गया है, ब्रह्म का कोई भी आदि नहीं बताया गया है। वो अनादि और अनंत होने के कारण अक्षय और अविनाशी है। अविनाशी होने से ही दुख रहित है। उसमें हर्ष और शोक आदि द्वंद्वों का अभाव है, अतः वो सबसे परे है। परंतु दुर्भाग्य, साधनहीनता और कर्मफल विषयक आसक्ति के कारण जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है, मनुष्य उस मार्ग का दर्शन नहीं कर पाते हैं। मनुष्य की विषयों में आसक्ति है, क्योंकि विषय सुख सदा रहने वाले हैं, ऐसी उनकी भावना है, तथा वे अपने मन से सांसारिक पदार्थों को पाने की इच्छा रखते हैं, इसलिए उन्हें परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। संसारी मनुष्य इस संसार में जिन जिन विषयों को देखते हैं उन्हीं को पाना चाहते हैं। सर्वश्रेष्ठ पर ब्रह्म परमात्मा है, उन्हें पाने के लिए उनके मन में इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वे विषयाभिलाषी होते हैं और परमात्मा गुणातीत यानी निर्गुण है। भला जो इन तुच्छ विषयों में फंसा हुआ है वो परम दिव्य गुणों को कैसे जान सकता है। जैसे धूम से अग्नि का अनुमान होता है, उसी प्रकार नियत्ता आदि स्वरूप भूत दिव्य गुणों द्वारा परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का दिग्दर्शन हो सकता है। तो इंसान जो भी सुनता है या देखता है उसी को पाने का कोशिश करता है, जो देखता नहीं है उसको पाने की कोशिश नहीं करता है, जैसे कि परमात्मा है, यही बताया जा रहा है। हम ध्यान द्वारा शुद्ध और सूक्ष्म हुए मन से परमात्मा के स्वरूप का अनुभव तो कर सकते हैं, किंतु वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि मन के द्वारा ही मानसिक विषय का ग्रहण हो सकता है और ज्ञान के द्वारा ही ज्ञ को जाना जा सकता है। इसलिए ज्ञान के द्वारा बुद्धि को, बुद्धि के द्वारा मन को तथा मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को निर्मल एवं शुद्ध करके अविनाशी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। बुद्धि में प्रवीण अर्थात विशुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि से संपन्न एवं मानसिक बल से युक्त हुआ पुरुष समस्त इच्छा से अतीत निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होता है। जैसे वायु काट में रहने वाले अदृश्य अग्नि को बिना प्रज्वलित किए ही छोड़ देता है, वैसे ही कामनाओं से विफल हुए पुरुष भी अपने शरीर के भीतर स्थित परमात्मा का त्याग कर देते हैं, अर्थात उसे जानने और पाने की चेष्टा नहीं करते। जब साधक साधन रूप गुणों को धारण कर लेता है और उन सांसारिक पदार्थों से मन को हटा लेता है, तब उसका मन बुद्धिजन्य अच्छे बुरे भावों से रहित होकर निरंतर निर्मल रहता है। इस प्रकार साधनों में लगा हुआ साधक जब गुणों से अतीत हो जाता है, तब ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात कर लेता है। पुरुष का आत्मा वास्तविक स्वरूप अव्यक्त है। आत्मा मतलब वास्तविक स्वरूप अव्यक्त है और उसके कर्म शरीर रूप में व्यक्त है, अतः वो अंतकाल में अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाता है। परंतु कामनाओं से तद्रूप हुआ वो जीव उन बढ़ी हुई विषय प्रबल इंद्रियों से युक्त होकर पुनः संसार में आ जाता है, अर्थात पुनः शरीर को धारण कर लेता है। संपूर्ण इंद्रियों से संयुक्त होकर यह देहधारी जीव पंचभूत स्वरूप शरीर के आश्रित हो जाता है। ज्ञान और उपासन
उपासना आदि की शक्ति के बिना वो केवल कर्मों द्वारा परमात्मा को नहीं पाता, अतः वो उस अविनाशी परमेश्वर से वंचित रह जाता है। अतः भूतल पर रहने वाला मनुष्य यद्यपि इस पृथ्वी का अंत नहीं देखता है, तो भी कहीं ना कहीं इसका अंत अवश्य है, ऐसा समझो। जैसे समुद्र में लहरों द्वारा ऊपर नीचे होते हुए जहाज को प्रवाह के अनुकूल बही हुई हवा तट पर लगा देती है, उसी प्रकार संसार समुद्र में गोता लगाते हुए मनुष्य को अनुकूल वातावरण संसार सागर से पार कर देता है। संपूर्ण जगत का प्रकाशक सूर्य प्रकाश रूपी गुणों को पाकर भी अस्ताचल को जाते समय अपने किरण समूहों को समेटकर जैसे निर्गुण हो जाता है, उसी प्रकार भेदभाव से रहित हुआ मुनि यहाँ अविनाशी निर्गुण ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है, जो कहीं से आया हुआ नहीं है, नित्य विद्वान है, पुण्यवानों की परम गति है, स्वयंभू यानी अजन्मा है, सबकी उत्पत्ति और प्रलय काल का स्थान है, अविनाशी एवं सनातन है, अमृत अभिकारी एवं अचल है। उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य मोक्ष परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट चैप्टर, श्री कृष्ण से संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति तथा उनकी महिमा का कथन। युधिष्ठिर ने कहा, भरत श्रेष्ठ, महाप्रज्ञ पिता महाकमल नयन भगवान श्री कृष्ण अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले, सबके कर्ता, नित्य सिद्ध, सर्वव्यापी तथा संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान है। ये कभी किसी से पराजित नहीं होते। यही नारायण, हरिकेश, गोविंद और केशव इन नामों से भी विख्यात है। मैं इनके स्वरूप का तात्विक विवेचन सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, मैंने इस विषय का विवेचन जमदग्नि नंदन परशुराम, देवर्षि नारद तथा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के मुँह से सुना है। तात तो दोस्तों, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ये भी विष्णु के अवतार कहे जाते हैं और इन्हीं के पुत्र हैं धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। ठीक है। तात असित, देवबल, महातपस्वी वाल्मीकि और महर्षि मार्कंडेय जी भी इन भगवान गोविंद के विषय में बड़ी अद्भुत बातें कहा करते हैं। भरत श्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण सबके ईश्वर और प्रभु हैं। श्रुति में पुरुष एवं सर्वोपम इत्यादि वचनों द्वारा इन्हीं सर्वव्यापी श्री कृष्ण की महिमा का नाना प्रकार से निरूपण किया गया है। महाभाव युधिष्ठिर, जगत में ब्राह्मणों ने सारंग धनुष धारण करने वाले श्री कृष्ण के जिस महात्मा को जानते हैं उन्हें बताता हूँ, सुनो। नरेंद्र, पुराण वेत्ता पुरुष गोविंद की जिन जिन लीलाओं तथा चरित्र का वर्णन करते हैं उनका मैं यहाँ वर्णन करूँगा। संपूर्ण भूतों के आत्मा महात्मा पुरुषोत्तम ने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन पांचों महाभूतों की रचना की है। सर्वभूतेश्वर प्रभु महात्मा पुरुषोत्तम ने इन पृथ्वी की सृष्टि करके जल में ही अपना निवास स्थान बताया। उसमें शयन करते हुए सर्व तेजोमय पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने मन से ही संपूर्ण प्राणियों के अग्रज तथा आश्रय संकर्षण को उत्पन्न किया, ये हमने सुना है। वे संकर्षण ही समस्त भूतों को धारण करते हैं तथा वे ही भूत और भविष्य के भी आधार हैं। उन महाभव परमात्मा संकर्षण का प्रादुर्भाव होने के पश्चात श्रीहरि की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ जो सूर्य के समान प्रकाशमान था। तात उस कमल से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए समस्त प्राणियों के पितामह देवेश स्वरूप भगवान ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उन महाभव महात्मा ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हो जाने पर तथा तमोगुण मधु नामक महान असुर प्रकट हुआ जो असुरों का पूर्वज था। उसका स्वभाव बड़ा ही उग्र था। वो सदा ही भयानक कर्म करने वाला था। भयंकर कर्म करने का निश्चय लेकर आए हुए उस असुर को पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी का हित करने के लिए मार डाला। तात उस मधु का वध करने के कारण ही संपूर्ण देवता, दानव और मानव इन सर्व सात्व शिरोमणि श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं। ब्रह्मा जी ने 7 मानस पुत्र को उत्पन्न किया जिनसे दक्ष प्रजापति 7वें थे। यही सबसे प्रथम उत्पन्न हुए थे। शेष 6 पुत्रों के नाम इस प्रकार है, मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह और क्रतु। तात इन 6 पुत्रों में सबसे बड़े थे मारीचि। इन्होंने अपने मन से ही ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ कश्यप नामक श्रेष्ठ पुत्रों को जन्म दिया है जो बड़े ही तेजस्वी हैं। भरत श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने दक्ष को अपने अंगूठे से उत्पन्न किया था। वे मारीचि से भी बड़े थे, इसलिए प्रजापति के पद पर दक्ष प्रतिष्ठित हुए। भरत नंदन, प्रजापति दक्ष के पहले 13 कन्याएं उत्पन्न हुई जिनमें दिति सबसे बड़ी थी।
तात संपूर्ण धर्मों के विशेषज्ञ पुण्यकीर्ति महायशस्वी मरीचिनंदन कश्यप उन सब कन्याओं के पति हुए। तदनंतर धर्म की ज्ञाता महाभाग प्रजापति दक्ष ने 10 कन्याएं और उत्पन्न की जो पूर्वोक्त 13 कन्याओं से छोटी थी। उन सब का विवाह उन्होंने धर्म के साथ कर दिया। भरतनंदन धर्म के वशु अमित तेजस्वी रुद्र विशेष विश्वदेव साध्य और मरुदगण ये बहुत से पुत्र हुए। तत्पश्चात दक्ष के अन्य 27 कन्याएं हुए जो पूर्वोक्त कन्याओं से छोटी थी। महाभाग सोम उन सब के पति हुए। इन सब के अतिरिक्त भी दक्ष के बहुत से कन्याएं हुई जिन्होंने गंधर्व अश्व पक्षियों गौओं किमपुरुषों मत्स्य उद्भिजों और वनस्पतियों को जन्म दिया। अदिति ने देवताओं में श्रेष्ठ महाबली आदित्य को उत्पन्न किया। उन आदित्यों में सर्वव्यापी भगवान गोविंद भी वामन रूप में प्रकट हुए। उनके विक्रम से अर्थात विराट रूप धारण कर 3 पेड़ में त्रिलोकी को नाप लेने के कारण देवताओं की श्रीवृद्धि हुई। दानव पराजित हुए और दैत्य और असुरों की प्रजा भी पराभव को प्राप्त हुई। धनु ने दानवों को जन्म दिया जिनमें विप्रचित्ति आदि दानव प्रमुख थे। दिति समस्त असुरों महान शक्तिशाली दैत्यों की जननी हुई। इन्हीं श्री मधुसूदन ने दिन रात ऋतु के अनुसार काल पूर्वक और अपरा आदि समस्त काल विभाग की व्यवस्था की। उन्होंने ही अपने मन के संकल्प से मेघों स्थावर जंगम प्राणियों तथा समस्त पदार्थों सहित महान तेज से संयुक्त समूची पृथ्वी की सृष्टि की। युधिष्ठिर तदनंतर महाभाग श्री कृष्ण ने पुनः सैकड़ों श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मुख से ही उत्पन्न किया। भरतश्रेष्ठ इन केशव ने सैकड़ों क्षत्रियों को अपने दोनों भुजाओं से, सैकड़ों वैश्यों को अपनी जांघों से और सैकड़ों शूद्रों को अपने पैरों से उत्पन्न किया। इस प्रकार इन महत तपस्वी श्रीहरि ने चारों वर्णों को उत्पन्न करके स्वयं ही धाता को संपूर्ण भूतों का अक्षत बनाया। तो भीष्म जी ने ये किसी और से सुना होगा, ये जो कुछ भी कह रहे हैं वही सुनकर युधिष्ठिर को बता रहे हैं। किसी ब्राह्मण से या सन्यासी से सुना होगा। वही वेद विद्या को धारण करने वाले अमित तेजस्वी ब्रह्मा हुए। फिर श्रीहरि ने भूतों और मातृगणों के अध्यक्ष रुद्र की रचना की। संपूर्ण भूतों के आत्मा श्रीहरि ने पापियों को दंड देने वाले तथा पितरों के समवर्ती यमराज को और संपूर्ण निधियों के पालक धनाध्यक्ष कुबेर को उत्पन्न किया। इसी प्रकार उन्होंने जल जंतुओं के स्वामी जलेश्वर वरुण की सृष्टि की। उन्होंने भगवान रुद्र को संपूर्ण देवताओं का अध्यक्ष बनाया। पहले मनुष्यों को जितने दिनों तक शरीर धारण करने की इच्छा होती उतने दिनों तक वे जीवित रहते थे, उन्हें यमराज का कोई भय नहीं होता था। भरतश्रेष्ठ पहले के लोगों में मैथुन धर्म की प्रवृत्ति नहीं हुई थी। इन सब को संकल्प से ही संतान पैदा होती थी। तदनंतर त्रेता युग का समय आने पर स्पर्श करने मात्र से संतान की उत्पत्ति होने लगी। नरेश्वर उस समय लोगों में भी मैथुन धर्म का प्रचार नहीं हुआ था। नरेश्वर द्वापर युग में प्रजा के मन में मैथुन धर्म का सूत्रपात हुआ। राजन, उसी तरह कलयुग में भी लोग मैथुन धर्म को प्राप्त होने लगे। तात कुंतीनंदन, ये भगवान श्री कृष्ण भी भूतनाथ एवं सबके अध्यक्ष कहे जाते हैं। अब जो नरक का दर्शन करने वाले हैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। नरेश्वर दक्षिण भारत में जन्म लेने वाले सभी आंध्र गृह पुलिष्ट सबर चुचुक और मद्रक ये सब के सब स्म्लेच्छ हैं। तो दोस्तों ये भीष्म पितामह को किसी ने कहा होगा, ठीक है। उनके बातों में भीष्म पितामह को विश्वास दिखाई दिया और वही सुनकर युधिष्ठिर को कह रहे हैं भीष्म पितामह ये खुद से नहीं जाने हैं। तात अब उत्तर भारत में जन्म लेने वाले स्म्लेच्छों का वर्णन करूंगा। यौन काम्बोज गांधार किरात और बर्बर ये सब के सब पापाचारी होकर इस सारी पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। नरेश्वर ये सब के सब चांडाल कौवे और गिद्धों के समान आचार विचार वाले हैं। ये सतयुग में इस पृथ्वी पर नहीं विचरण करते थे। वर्षश्रेष्ठ त्रेता में ये लोग बढ़ने लगे थे। तदनंतर त्रेता और द्वापर का महागर संध्याकाल उपस्थित होने पर राजा लोग एक दूसरे से टक्कर लेकर युद्ध में आसक्त हुए। कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार महात्मा श्री कृष्ण ने इस लोक को उत्पन्न किया है। सबको मान देने वाले नरेश महान देवता भगवान देवकीनंदन श्री कृष्ण को देवकीनंदन श्री कृष्ण तपस्या रूप ही है। उन्हीं की कृपा से तुम्हारे सारे दुखों का नाश हो जाएगा। एकमात्र जगतष्टा श्री कृष्ण ज्ञानियों की परम गति है। तपस्या रूप इन श्री कृष्ण का आश्रय लेकर देवराज इंद्र, अन्य देवता रुद्रगण, दोनों अश्विनी कुमार तथा
भोग और मोक्ष के तत्वों को जानने वाले महर्षि अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित रहते हैं। ये संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा है तथा नित्य वैकुंठ धाम में अपने योग माया से अभिन्न होकर निवास करते हैं। उनकी सत्ता और महत्ता को तुम श्रवण करो, जिससे तुम्हें श्री कृष्ण तत्वों का ज्ञान हो जाए। पहले की बात है, परमार्थ से संपूर्ण देवर्षि श्री नारद जी भूमंडल के संपूर्ण तीर्थों में विचरण करते हुए घूम रहे थे। वे हिमालय के समीपवर्ती पर्वत पर बारंबार विचरण करके एक ऐसे स्थान पर गए जहां उन्हें कमल और उत्पल से भरा हुआ एक सरोवर दिखाई दिया। तत्पश्चात महातेजस्वी पुरुष पवन नारद ने उस सरोवर में मौन भाव से ज्ञान करके इंद्रिय को संयम में रखकर उस भगवान के स्वरूप का अद्भुत रहस्य जानने के लिए भगवान की स्तुति की। तदनंतर 100 वर्ष पूर्ण होने पर लोकतस्ता भगवान श्री हरि ऋषि के प्रति परम सौहार्दवश उनके सामने प्रकट हुए। नारद जी ने देखा समस्त कारणों के भी कारण भगवान जगन्नाथ पधारे हैं। उनके युगल चरणाबिंद संपूर्ण देवताओं के सुवर्णमय मुकुटों के कुमकुम में रत्न वर्ण हो रहे हैं। गरुड़ जी के ऊपर सवारी करने से उनके दोनों घुटनों में रगड़ पड़ने के कारण चिन्ह बन गए हैं, जो उन घुटनों की शोभा बढ़ा रहे हैं। उनके श्याम सुंदर अंग पर पीताम्बर शोभा पा रहा है और कटी प्रदेश में किंकिनी की लड़े बंधी हुई है। वक्षस्थल में श्रीवत्स की सुनहरी रेखा शोभा पाती है। गले में मनोहर कस्तूभ मणि अपना प्रकाश बिखर रही है। मुखार बिंद पर मंद मंद मुस्कान की मनोहर छटा छा रही है। विशाल नेत्र चंचल गति से इधर उधर देख रहे हैं। झुके हुए 2 धनुषों की भांति बाकी बोहे उनके मुखमंडल की शोभा बढ़ा रही है। नाना प्रकार के रत्न मणि और हीरो से जटित मकराकार कुंडल जगमगा रहे हैं। उनकी अंग कांति इंद्रनील मलि के समान श्याम है। बाहों में केयूर तथा मस्तक पर मुकुटी उज्जवल आमा छिटक रही है एवं इंद्र आदि देवता और महर्षियों के समुदाय उनकी स्तुति करते हैं। भगवान की ये झांकी देख जय जयकार करते हुए नारद जी ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर नारद जी को पृथ्वी पर पड़ा देख संपूर्ण भूतों के समय भगवान नारायण ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। श्री भगवान बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले देवर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम कोई वर मांगो। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हुई है उसे स्पष्ट बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगा। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्रेम से आतुर हुए मुनिवर नारद ने जय जयकार करते हुए अपने हृदय में नित्य विराजमान रहने वाले शंख चक्र और गदाधारी भगवान से कहा, प्रभु प्रसन्न हुई जगन्नाथ अच्युत हरिकेश हरे। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो आपको पहले से ही ज्ञात है। मैं उसी को सुनना चाहता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा, जो लोग शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित अहंकार शून्य पवित्र तथा निर्दोष दृष्टि वाले महात्मा हैं, वे निरंतर मेरे उस स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। अतः तुम यहाँ जो कुछ चाहते हो उसके विषय में उन्हीं महात्माओं के पास जाकर प्रश्न करो। देवर्षि, जो लोग योगी और महाज्ञानी हैं तथा जो मेरे अंश रूप से स्थित हैं, उनके प्रसाद को तुम मेरे ही कृपा प्रसाद समझो। ऐसा कहकर भूत भवन भगवान विष्णु वहाँ से चले गए। अतः युधिष्ठिर, तुम भी संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी भगवान देवकी नंदन श्री कृष्ण की शरण में जाओ। इन भगवान गोविंद की आराधना करके कितने ही महर्षि मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। यही जगत के सृष्टिकर्ता, संहारकर्ता और समस्त कारणों के भी कारण हैं। राजन, मैंने भी यह बात नारद जी से ही सुनी है, तुम भी उनके मुख से सुन सकते हो। भगवान नारद मुनि ने स्वयं ही ये बात मुझसे कही थी। जो समस्त संसार बंधन की निवृत्ति के कारणभूत भगवान विष्णु की अनन्य चित्त से आराधना करते हैं, वे अत्यंत दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ये बात सदा मेरे हृदय में बनी रहती है तथा ऋषि लोग भी इसका वर्णन करते हैं। संपूर्ण जगत को देखने वाले देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का प्रतिपादन किया था। महाबहु नरेश देवेश्वर नारद जी ने श्री कृष्ण के परम सनातन परमात्मा भाव को यथावत रूप से जाना और माना है। युधिष्ठिर, इस प्रकार ये सत्य पराक्रमी कमल नयन महाभाव केशव अचिंत परमेश्वर है, इन्हें केवल मनुष्य नहीं मानना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर ब्रह्मा के पुत्र मारीचि और प्रजापतियों के वंश का तथा प्रत्येक दिशा में निवास करने वाले महर्षियों का वर्णन।